देखिए अब हमको जानना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसे पीछे हम आप लोगों को बताए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो हम आप लोगों को इसका परिभाषा भी बताए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसका वेग सांद्रण परिवर्तन के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो बस उसी प्रकार जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसका वेग सांद्रण परिवर्तन के शून्य घात के समानुपाती होता है। बस यही परिभाषा होगी। इसका एक और परिभाषा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अभिकारक का क्या लिखा है, सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। पहले समझेंगे। यहाँ पर मान लिया जाए ए कोई प्रतिकारक है जिसका प्रतिफल बी है, सी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इसका प्रारंभिक सांद्रण क्या है? ए है, स्मॉल ए। इसका प्रारंभिक सांद्रण टी समय बाद जो है बी यानी प्रतिफल का सांद्रण क्या हो गया, या एक्स हो गया। इसका अंतिम सांद्रण क्या हो गया? अंतिम सांद्रण क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक सांद्रण परिवर्तन कितना हुआ बुआ रे? इसका सांद्रण परिवर्तन हुआ ए घटा एक्स। सांद्रण परिवर्तन ना, सांद्रण परिवर्तन। अब देखिए इसका सांद्रण परिवर्तन हो गया इतना। यदि सूक्ष्म समय अंतराल में, यहां पर ध्यान दीजिए, यदि सूक्ष्म समय अंतराल में इसका सांद्रण परिवर्तन सूक्ष्म हो, तो सूक्ष्म समय अंतराल, यहां ध्यान दीजिए, सूक्ष्म समय अंतराल कितना? dt। समय को t कहते हैं तो सूक्ष्म समय अंतराल कितना हुआ? dt। और सूक्ष्म सांद्रण परिवर्तन, सूक्ष्म सांद्रण परिवर्तन कितना हुआ? dx। नहीं तो वेग इसका कितना हो जाएगा बुआ रे? वेग हो गया dx बटे dt। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब परिभाषा में हमें लिखाए हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसका वेग सांद्रण परिवर्तन के शून्य घात के समानुपाती, अर्थात क्या हो जाएगा? dx बटे dt समानुपाती a घटा x के पावर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। 0 का मतलब कितना होता है? कोई भी चीज अंक के ऊपर जो है 0 आ जाता है पावर में तो उसका मतलब 1 होता है, केवल 0 को छोड़ करके। नहीं तो इसको हम आप लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर k0 a घटा x। हम k0 क्यों लिए? ये k लेते थे कांस्टेंट, तो ये शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है ना। तो k0 हो गया शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। समझ में आई बात? अब देखिए तो इसको हम, इसका पावर 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? dx बटे dt बराबर k0 गुणे पूरे का मतलब हो गया a, अर्थात dx बटे dt बराबर k0। तो इसीलिए dx बराबर k0 dt। इतना बात आई बात समझ में? चलिए इतना पहले लिखिए। तो अब देखिए यदि ए प्रतिकारक है और उसका प्रतिफल कुछ है, तो यदि ए का सांद्रण ए, इसको घेर देते हैं, इसका वेग स्थिरांक k0 हो,
तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा, वेग बराबर, ये सांद्रण में कमी हो रही थी ना, ए था और घट के कितना हो गया था x। तो हम आप लोग को बताया था कि अभिक्रिया का वेग में यदि प्रतिकारक का सांद्रण में कमी हो तो उसके पीछे माइनस का चिन्ह लगता है, यदि वृद्धि हो तो प्लस का चिन्ह लगता है। तो क्या हो गया, d माइनस डी ए बटे डी टी बराबर के जीरो, डी एक्स बटे डी टी बराबर के जीरो। तो x जो हुआ सो उसका प्रतिकारक का सांद्रण हुआ, जो परिवर्तन हुआ। तो इसको अति करेंगे तो माइनस डी ए बराबर के जीरो डी टी, ये आ गया ना। अब इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये डी ए बराबर के जीरो डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा ना, बराबर के जीरो टी। अब देखिए अभिक्रिया के वेग बराबर क्या हुआ, माइनस डी ए बटे डी टी बराबर के जीरो। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस डी ए बराबर के जीरो डी टी। अब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, और ये कांस्टेंट का समाकलन है तो कल ही बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बराबर के टी जोड़ सी, जहां सी क्या हो गया, समाकलन स्थिरांक हो गया। आप इतना उतारिए पहले, इसको हम समीकरण एक मानेंगे। तो क्या मानेंगे, समीकरण एक। अब आगे देखेंगे, शून्य समय अंतराल में, शून्य समय अंतराल में सांद्रण परिवर्तन कितना हो, शून्य हो तो टी बराबर कितना, शून्य हो गया। और सांद्रण परिवर्तन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी ए का मान क्या हो गया, ए बराबर हो गया ए शून्य। ये वो सांद्रण परिवर्तन। अब देखेंगे इस समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक की क्या है, माइनस ए के जगह पर कितना डाल देते हैं, ए जीरो। ये शून्य समय में हुआ है सांद्रण परिवर्तन, बराबर के जीरो गुने टी के जगह पर जीरो जोड़ सी, तो माइनस ए जीरो जोड़ सी आ गया। अब समीकरण एक में सी का मान देने पर, तो समीकरण एक यही है ना, तो माइनस ए बराबर के जीरो टी जोड़ सी के जगह पर कितना दे दे, माइनस ए जीरो। आई बात समझ में। अब देखिए तो इसको हम उधर लाएंगे तो ये माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ए प्लस ए जीरो बराबर के जीरो टी, या इसको लिख सकते हो ना ऐसे, ए जीरो घटा ए लिख सकते हैं ना, अब बटे टी बराबर के जीरो। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकल गया, या के जीरो आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये थ्योरी हो गया। अब आप इतना उतार लीजिए।